क्या स्टॉक मार्केट में माल बेच देना चाहिए? इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बाद जो मार्केट के अंदर सडन डिक्लाइन आया, इन अ सिंगल डे 4000 पॉइंट गिर गए मार्केट के, लेकिन अगले दिन मार्केट रिकवर क्यों कर गई? टेंशन तो खत्म नहीं हुई है। स्टॉक मार्केट इज लूजिंग इट्स ग्राउंड। करंट मार्केट सिनेरियो में भी टॉप 5 डिविडेंड यील्ड कंपनीज कौन सी हैं? कौन सी 10 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें 25% से ज्यादा गिरावट देखने में आई है? ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर के लिए क्या सलाह है ऐसी मार्केट के अंदर? अगर यह जंग छिड़ जाती है तो मार्केट का क्या होगा और पाकिस्तान की और इंडिया की मईशतों का क्या हाल हो सकता है? इन तमाम मौज़ूआत पर तफसील से डिस्कस करेंगे और मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा ही वॉलेटाइल वीक था ये। अप्रैल का आखिरी हफ्ता भी था और मार्केट के अंदर बड़ी उठापटक हमने देखी। बाज़ार में मंदी की सबसे बड़ी वजह इंडिया पाकिस्तान टेंशन ही है और उसको लेकर के 2 दिन पहले जो पाकिस्तानी मिनिस्टर्स की तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयानात आए कि 24 घंटे में या 36 घंटे में इंडिया अटैक कर देगा, उसकी वजह से बुध के दिन मार्केट के अंदर स्टीप डिक्लाइन था और बाजार थ्रू आउट द डे अक्रॉस द बोर्ड ह्यूज सेलिंग प्रेशर नज़र आया हमें। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी, वजह ये थी कि मार्केट के अंदर वीक होल्डर्स की बहुत बड़ी तादाद थी और मार्केट के अंदर 60-65 अरब का बदला भी खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ब्रोकर फ्रेटर्निटी को बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि अगर ये जंग छिड़ गई और माल नहीं बेच सके हम मार्केट के अंदर तो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट केसेस मार्केट के अंदर हो सकते हैं। और ऐसा माजी में होता रहा है। इट इज़ नॉट न्यू फॉर द मार्केट। मार्केट के अंदर जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मार्केट के अंदर फोर्स लिक्विडेशन भी आ सकती है, इसीलिए मार्केट के अंदर डबल इम्पैक्ट से मंदी आती है। और ऐसे ऐसे शेयर्स जो कि अच्छे समझे जाते हैं मार्केट के अंदर, वो भी अपने ग्राउंड छोड़ देते हैं और उनके भी बॉटम्स हिट हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ देखने में आया गुज़िश्ता हफ्ते। और कई कंपनीज ऐसी जो कि हम अच्छी कंपनी समझते हैं, जिनकी डिविडेंड भी देती हैं, जो कि प्रॉफिट में भी नज़र आती हैं, उन कंपनीज़ की एक ट्रैक हिस्ट्री भी है, लेकिन वो गुज़िश्ता महीनों के अंदर 25 से 30% से ज़ायद गिर चुकी हैं। वो कौन सी कंपनी है, पहले तो मैं उनका जिक्र करता हूँ, फिर मैं आपको बेस्ट डिविडेंड यील्ड कंपनीज़ के बारे में बताऊंगा और इस सिनेरियो के अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस है मार्केट का वो भी दूंगा और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कैसे काम करना चाहिए वो भी बताऊंगा। वो कंपनीज जिनके अंदर हमें अपने रिकॉर्ड हाइज जब बने मार्केट के अंदर लास्ट 6 मंथ्स के अंदर, तो मार्केट 1,20,000 पॉइंट तक चली गई थी। तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने बेस्ट हाइज बनाए और उन कंपनीज में से जो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन जिन कंपनीज के अंदर हुआ है उसमें सरे फहरिस्त है 47% डिक्लाइन हुआ एंग्रो होल्डिंग्स के अंदर। जी, 275 रुपए के ऊपर चला गया था, इसका भाव 156 रुपए हो गया। और उसकी वजह है क्योंकि उसका नफ़ा बहुत मामूली सा है, फ्रैक्शंस के अंदर उसने नफ़ा कमाया है। ये कंपनी नई डेवलप हुई है और ये एंग्रो की तमाम होल्डिंग कंपनी एक बनाई गई है, जिसकी वजह से इसके अंदर इसकी प्राइसेस के अंदर हमने सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखा। दूसरी कंपनी है दीवान फारूक मोटर, जिसमें 36% कमी हमने देखी है और इसका भाव 54 रुपये 54.5 रुपये हो गया था। अब इसकी कीमत 34-35 रुपये के पास आ चुकी है। तीसरी कंपनी जिसमें 37% हमने गिरावट देखी है वो है द सर्ल कंपनी लिमिटेड, सर्ल पाकिस्तान, जिसका भाव 125 रुपये हो गया था और अब वो 78, 79, 80 रुपये के अराउंड आ चुका है। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की एक बहुत इंटरेस्टिंग और फेवरेट कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है मारी एनर्जीज़। मारी एनर्जीज़ के अंदर 34% गिरावट हुई है और इसको आपने देखा था कि ये 800-900 रुपए के ऊपर चला गया था और इसने 600 के नीचे ट्रेड किया और 595 और
10 के अराउंड ये हूवर कर रहा है। स्टॉक मार्केट की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसमें बड़ी तेज़ी देखने में आई है, एयरलिंक कम्युनिकेशंस। एयरलिंक का भाव आप सब जानते हैं कि 220 रुपए से ऊपर तजावुज़ कर गया था, लेकिन अब ये 150 रुपए के पास आ चुका है। तकरीबन 34-35% इसमें भी गिरावट देखने में आई है। इसी तरह ईफर्ट आप जानते ही हैं कि बड़ी ज़बरदस्त डिविडेंड देने वाली कंपनी है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन इसकी कीमत भी 239 रुपए तक चली गई थी और अब ये 160-162 रुपए के पास आ चुकी है। रिफाइनरी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है अटक रिफाइनरी, जिसकी कीमत 740 रुपए के ऊपर चली गई थी और अब ये 510, 520, 540 के अराउंड आ चुकी है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जिसका भाव 210 रुपए के ऊपर चला गया था, अब इस मंदी के अंदर 150 के नीचे चला गया था। इसी तरह नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजीज 170 के पास चली गई थी, 124-25 रुपए के पास आ गई है इसकी प्राइस। पाकिस्तान ऑयल फील्ड 660 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, अब 510-515 के पास आ चुकी है इसकी प्राइसेस। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, 440-445 रुपए तक इसका भाव चला गया था, 350 के नीचे चली गई है इसकी प्राइसेस। तो ये तो थी वो कंपनीज जिसके अंदर हमें मेजर डिक्लाइन नजर आया है। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन सी 5 कंपनियां हैं जो कि डिविडेंड के लिहाज से इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूज के ऊपर हैं और उनकी डिविडेंड यील्ड क्या बनती है। तकरीबन 15% की डिविडेंड यील्ड मिल रही है एंग्रो फर्टिलाइजर ईफर्ट की। 165 के नीचे इसका शेयर ट्रेड हो रहा है। इसकी डिविडेंड यील्ड 14.9% की बनती है। 24.5 रुपए फी शेयर इसका मुनाफा है। नंबर 2 पाकिस्तान ऑयल फील्ड, जो कि 505-510 के अराउंड हूवर कर रहा है। इसकी डिविडेंड यील्ड भी तकरीबन 14% के करीब बनती है। 85 रुपए से जायद फी शेयर आमदनी का शेयर है ये, और ये भी 5.9-5.8 पी पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। इसी तरह बैंकिंग की एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है MCB बैंक लिमिटेड, जिसकी 13.5% डिविडेंड यील्ड बन रही है। 265-270 के अराउंड इस ट्रेड हो रहा है। 44 रुपए से जायद फी शेयर आमदनी है इसकी। और चौथे नंबर पे जो कंपनी है वो डिविडेंड की सबसे बेहतरीन कंपनी है, गारंटीड डिविडेंड गुज़िश्ता 20 सालों से मैं देख रहा हूँ। उस कंपनी का नाम है फौजी फर्टिलाइज़र, जो कि गुज़िश्ता 1 साल के अंदर उसकी कीमत में तो बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन इस वक्त भी ये 13% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड दे रहा है और 61 रुपीज़ से ज़ायद इसकी अर्निंग पर शेयर आ रही है। 5वें नंबर पर जो कंपनी डिविडेंड के हिसाब से बेहतरीन मैं समझता हूं, उसका नाम है बैंक अल हबीब लिमिटेड। 134-35 रुपए का रेट चल रहा है। 31 रुपए से जायद फी शेयर आमदनी है इसकी, और ये भी 12-13% के करीब डिविडेंड यील्ड देती है। ये तो थी वो टॉप 5 कंपनीज जो कि बेस्ट डिविडेंड पे मास्टर्स हैं इन हालात के अंदर भी। लेकिन आपको अगर इसके अलावा भी मज़ीद कंपनी में अपने आप को इन्वेस्ट करना है फॉर द लॉन्गर रन, तो आप मीज़ान बैंक भी देख सकते हैं, हबीब बैंक भी देख सकते हैं, UBL भी देख सकते हैं, हबको भी देख सकते हैं एंड OGDC भी देख सकते हैं। ये सारी डिविडेंड देने वाली बेहतरीन कंपनियां हैं। ऐसी मार्केट जबकि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन होती है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट के बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता, एक्सटर्नल फोर्सेस मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। ऐसे मौके पर भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ वही हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि कितनी सारी कंपनीज़ हैं जो कि 25-30% से ज़्यादा गिर चुकी हैं, और कौन सी कंपनीज़ हैं जो इस वक्त बेस्ट डिविडेंड यील्ड दे रही हैं आपको। अब इस सिचुएशन में 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक तो इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव है जो कि आपको समझ में आ गया होगा, जिसकी गाइडलाइन मैंने आपको अभी बता दी, और दूसरा पर्सपेक्टिव है ट्रेडर्स का। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता दूं, क्योंकि मार्केट गुज़िश्ता 1 साल के अंदर तकरीबन 70-80% बढ़ चुकी है,
अब यहां पर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि मार्केट अभी 3-4%, 5% ही गिरी है, क्योंकि मार्केट ने फ्राइडे को 2500 पॉइंट की रिकवरी तो दे दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इज लूजिंग इज ग्राउंड। और ऐसी सिचुएशन में सेल ऑन स्ट्रेंथ ट्रेडर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि जो हालात हैं वो टेंस हैं। अभी भी कुछ भी निगोशिएशन शुरू नहीं हुई है, दोनों मुल्कों के दरमियान कोई डायलॉग और कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं खुला है। यस, थोड़ी सी डिफ्यूज होती हुई नज़र तो आ रही है टेंशन, लेकिन ये किस वक्त एस्केलेट हो जाएगी हमें नहीं अंदाज़ा है। गो के ये जंग दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस होगी, क्योंकि हम इंडिया खुद एक स्टेबल इकॉनमी है और राइजिंग इंडिया का जो ख्वाब वहाँ पर देखा जा रहा है वो सब चकनाचूर हो जाएगा मामूली सी जंग से भी। पाकिस्तान की इकॉनमी भी स्टेबलाइज हो रही है और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वाइवल की जंग भी लड़ रहा है, तो पाकिस्तान को और इंडिया की मईशतों को दोनों को ही नुकसान होगा। लेकिन हमें बैनुल-अक़वामी तनाजुर में भी देखना होगा कि इंटरनेशनल वर्ल्ड भी दो न्यूक्लियर स्टेट के दरमियान ये चपकलिश बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। पूरी दुनिया के अंदर आप जानते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो टैरिफ वॉर का आगाज़ हुआ है, एक रिसेशनरी पीरियड की तरफ दुनिया जा रही है। ऐसे में अगर ये दो बड़ी नेशंस जो कि न्यूक्लियर स्टेट्स भी हैं, अगर ये जंग की तरफ माइल होंगी तो पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ डिस्टर्ब हो सकती हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही जो ब्लैक मंडे हुआ था, इंटरनेशनल वर्ल्ड का जो प्रेशर आया था, उसमें मार्केट एक दिन के अंदर हमारी 8000 पॉइंट से ज़ायद गिर गई थी एंड इट वेंट एज लो एज 110,000 पॉइंट्स। अभी इस हफ्ते जो मंदी हुई है मार्केट के अंदर, उसमें 4000 पॉइंट की गिरावट एक दिन में हुई थी और 1,11,000 के पास मार्केट आ गई थी। तो ऐसा लगता है कि मार्केट अपने लोअर लोस को ब्रेक करने की तैयारी कर रही है और किसी भी वक्त ऐसा लगता है कि मार्केट 1,10,000 पॉइंट का लेवल भी तोड़ देगी। ये वक्त होगा मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी का, बारगेन हंटिंग का, और वो जो मैंने कहा द सिल्वर लाइनिंग इन रेड का मतलब यही है कि आपको वो शेयर चूज़ करने हैं जो कि डिविडेंड पे मास्टर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गिर गए हैं मार्केट के अंदर, लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और वो इन द लॉन्गर रन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। लेकिन ट्रेडर ऐसे लेवल पर क्या करें? जिनके हाथ में ऊपर का माल है, उनको चाहिए कि वो मार्केट के टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करें। मार्केट अब 1,10,000 से लेके 1,16,000 की रेंज में आ गई है। अब मार्केट की रेंज बड़ी होगी और मार्केट बहुत ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल हमें नज़र आएगी आइंदा दिनों में भी। जो वॉलेटिलिटी हमने पिछले दिनों देखी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन का पीरियड किसी लेवल पर आएगा तो हम आगे का ध्यान तो बनाएंगे। जब तक ये सूरत हाल कूल डाउन नहीं होगी, जब तक टॉक्स की बातें नहीं होंगी, ओपन डोर कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होगी, उस वक्त तक मार्केट में एक ये फियर रहेगा। तो जनाब, टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि 1,15,500 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है बाज़ार का, जो कि प्रीवियसली पिवट लेवल था। वहाँ से मार्केट अगर सरवाइव करेगी तो शायद हम 1,17,000, 17,500 का मुंह देख सकें। अदरवाइज मार्केट इज़ लूजिंग इट्स ग्राउंड एंड इट मे टेस्ट 110,000 अगेन। अगर 1,10,000 तोड़ती है तो ये ब्रेकआउट लेवल होगा और शायद मार्केट 2-3,000 पॉइंट और निकल जाए। वो लेवल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है ट्रेडर्स के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर फोर्स लिक्विडेशन भी आ सकती है। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको डराऊं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हकीकत क्या है और मार्केट ने जो झटके दिए हैं ये सिर्फ ट्रेलर है। अभी लॉन्गर रन के अंदर बाज़ार बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कि मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि मार्केट अभी भी 6P के नीचे ट्रेड हो रही है। मार्केट के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो रहे हैं। इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है और मंडे को फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर मजीद 50 to 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट होने की खबरें हैं। गो कि ज़्यादातर एनालिस्ट का ख्याल है कि इस दफ़ा भी स्टेटस को बरकरार रहेगा और दे विल कीप द इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड। बट
मैं ये समझता हूँ कि इन्फ्लेशन नंबर चूँकि बहुत लोअर लेवल के ऊपर आ चुके हैं और अप्रैल के अंदर 0.3% पे पाकिस्तान का इन्फ्लेशन आ चुका है, विच इज़ रिकॉर्ड लो लेवल है। तो महंगाई की बढ़ने की जो शरह है उसमें कमी होने की वजह से ये उम्मीद बढ़ रही है कि शरह सूद में मज़ीद कटौती होगी। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान का जो $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का मुआहदा है वो मुकम्मल होता जा रहा है और मज़ीद पाकिस्तान को उसकी ट्रांच एक्सपेक्ट की जा रही है अगले महीनों में। सेकेंडली, बजट सामने है, तो बजट भी पाकिस्तान का बड़ा ही इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जिसके बाद हम मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इफ़ एक्सटर्नल सिचुएशन पाकिस्तान की कंट्रोल में रहती है, इंडिया पाकिस्तान नेगोशिएशन शुरू हो जाती है किसी लेवल के ऊपर, तो यकीनन आगे का सफ़र आसान है और स्टॉक मार्केट अपनी बुलंद परवाज़ी जारी रख सकती है और इस साल के इख्तिताम तक 1,30,000 1,40,000 पॉइंट का भी टारगेट अचीवेबल नज़र आ रहा है। तो इस मौके पर ट्रेडर्स को बहुत ध्यान से काम करना चाहिए, कॉशस बिहेव करना चाहिए और वो लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड हैं उनको बहुत अच्छी वैल्यूज़ मिलेंगी अगर वो अपने आप को कैश में रखेंगे। तो मार्केट के अंदर कैश इंजेक्ट करने का अच्छा वक्त आने वाला है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये जंग एस्केलेट करेगी या ये कूल डाउन हो जाएगी? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और अगर आपको कोई सवाल करना है मार्केट के हवाले से या किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के हवाले से भी, तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।